जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो यहाँ पे देखिएगा आप सभी के लिए बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। अगर यहाँ पर इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल है ना, तो आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ऐसे भर्ती आपको बार बार देखने को नहीं मिलती है। तो इस भर्ती के बारे में जो भी आपकी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है, आपके फॉर्म अप्लाई करने से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक के जो भी आपकी प्रोसेस रहने वाली है, वो सारी आपको हम बिल्कुल डिटेल में बताने वाले हैं। और ये जो वैकेंसी है, इसमें टोटल दिखेगा आपकी बोथ मेल एंड फीमेल की 2788 वैकेंसी आउट हुई हैं। तो यहाँ पर इस भर्ती के जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, चलिए आपको दिखाते हैं विद आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और यहाँ पे देखिएगा, ये है आपके भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में और आपका हर एक यहाँ पर ऑफिशियल डाटा में आउट हो चुका है। और नीचे आने पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन इन ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पर इस भर्ती में देखिएगा, जो भी आपकी जानकारी है वो बिल्कुल आपकी ऑफिशियली आउट हो चुकी है हर एक डिपार्टमेंट से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपकी जो ये भर्ती है, ये आपकी कंडक्ट होने वाली है। और बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस भर्ती का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपकी भर्ती की जो भी कंप्लीट जानकारी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम हर एक इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्कस करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है, आपको हमने बताया कि आपकी बोथ मेल एंड फीमेल की रहने वाली है, जिसमें टोटल आपकी 2788 वैकेंसी रहने वाली हैं। और इन 2788 में से आपकी 2651 जो वैकेंसी हैं वो मेल के लिए हैं, और आपकी 137 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। और इसके लिए बता दें, आपको जो फॉर्म अप्लाई करने हैं ना, वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने हैं, ऑफलाइन तरीके से फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करने हैं। यहाँ पर जो पे स्केल आपका रहने वाला है, हर एक पोस्ट का बिल्कुल अच्छा खासा रहने वाला है। 21,700 रुपये आपका पे स्केल रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि आपकी वैकेंसी कौन कौन सी है और किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, आप किसके लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करें आपकी मेल कैटेगरी की, तो मेल में देखिएगा आपकी कोबलर की, यहाँ पर आपके टोटल जो वैकेंसी रहने वाली है 88 वैकेंसी हैं, जिसमें से आप जनरल की, AWS की, OBC की, SC की, ST की जो भी वैकेंसी है वो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। देन आप टेलर, कुक, यहाँ पर आपकी वॉचमैन की, बार्बर की, स्वीपर की, कारपेंटर की, फिर पेंटर की, इलेक्ट्रीशियन की, ड्राफ्टमैन की, वेटर की, माली की। तो इस प्रकार से जो भी टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। देन देखिए फीमेल की वैकेंसी, और यहाँ पर यह वैकेंसी है आपकी फीमेल कैटेगरी की। इसमें देखिए सबसे पहले कोबलर, टेलर, कुक, आपकी वॉचमैन, बार्बर, वॉशरमैन, स्वीपर, ये जो वैकेंसी है यहाँ पर आपकी दी गई है, जो कि टोटल आपकी जर्नल, AWS, OBC, SC, ST इन सभी को मिलाकर आपकी 137 वैकेंसी रहने वाली हैं। और आपका ऑनलाइन मोड ओनली जो एप्लीकेशन का है वो एक्सेप्ट होने वाला है। तो यहाँ पर अब आपको जो पोस्ट है इनके बारे में पता होने के बाद आपको इनके जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो पता होनी चाहिए। अब वो क्या है, चलिए आपको ऑफिशियल दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। तो आपकी जो एज लिमिट है ना, वो आपकी होनी चाहिए 18 से 23 साल। अब काउंट कैसे करेंगे, तो ये जो आपकी एज लिमिट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जनरल के लिए है। इसमें आपके SC ST को 5 साल एज में छूट मिलेगी, और OBC को एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं 1 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 अगस्त 2021 के अनुसार आप कम से कम 18 साल के और अधिक से अधिक आप 23 साल के होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फिर हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है आपके मैट्रिकुलेशन 10वीं पास है। यहाँ पर सभी पोस्ट जो क्वालिफिकेशन है ना, वो आपके मात्र 10वीं पास
रहने वाली है, लेकिन इसमें एक आपको और जो है क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन सी है? वो है आपका एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस क्या है तो देखिए, यहाँ पर अगर आपके पास से 2 साल का एक्सपीरियंस है किस ट्रेड में, जो भी पोस्ट आप अप्लाई करने वाले हैं, अगर उस पोस्ट का कहीं से भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से अगर आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास से 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI से, और प्लस में आपके पास से 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर तीसरी चीज़, अगर आपके पास से 2 साल का ITI का डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन में फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपके 3 चीज़ सबसे मेन है। 3 चीज़ें कौन कौन सी? या तो आपके पास से 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या आपके पास से 1 साल की ITI और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर नंबर 3 आपके पास से 2 साल की ITI हो, तभी यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। विद आपकी 10वीं पास आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलेगा इस फॉर्म के बारे में, जो भी आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी है और जो आपको पता होनी चाहिए वो बताते हैं। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट कब होंगी, तो आपको हमने बताया कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। स्टार्ट कब से होंगे? वो होंगे 15 जनवरी 2022 से। फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहेगी? वो रहेगी आपकी 28 फरवरी 2022 से। अच्छा खासा टाइम आपको मिलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, बस आप डेट ध्यान में रखिएगा। फिर चलिए बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, आपको होने होता है कि फॉर्म आपके ऑनलाइन रहने वाले, तो आपको जो पेमेंट है ना वो भी आपको ऑनलाइन तरीके से पे करनी होगी। बात करें किसको कितनी फ़ीस पे करनी है, जर्नल, OBC, AWS, इन तीनों कैटेगरी को आपकी 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। देन आपको SC, ST और जो एक्स सर्विसमैन है और जो फीमेल कैटेगरी हैं, इन चारों कैटेगरी को कोई भी फीस पे नहीं करनी है, चाहे आप फीमेल कैटेगरी हो या फिर आप मेल SC, ST, एक्स सर्विसमैन हो। ओके, और यहाँ पर फीस आपकी रहने वाली है, ऑनलाइन तरीके से आपको पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपकी सबसे मेन चीज़ है, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपकी जो पहली स्टेज है ना वो आपकी होगी फिजिकल की, लेकिन फिजिकल में आपकी स्टेज है 2 सेक्शन में डिवाइड है। किस किस सेक्शन में? एक आपकी PST और एक आपकी PET। अब ये क्या है तो ध्यान से सुनिए। आपकी PST का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट ये मापा जाएगा, और फिर आपकी कंडक्ट होगी PET, जिसका मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पे आपकी जो रेस है वो कंडक्ट होने वाली है। उसके बाद यदि आप लोग PST PET कंप्लीट कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होगा? आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर यदि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही जो है बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपका होगा ट्रेड टेस्ट। अब ये क्या चीज़ है, तो आप जिस भी पोस्ट फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उसी पोस्ट का जो प्रैक्टिकल कार्य होता है वो आपसे करवा कर देखा जाएगा। ट्रेड टेस्ट पास करने के बाद यहाँ पर आपका होगा रिटर्न टेस्ट, और रिटर्न टेस्ट पास करने के बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सभी स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं अगर आप, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी, आप लोग फाइनली BSF में सिलेक्ट हो जाओगे। अब चलिए बात करते हैं आपकी हर एक स्टेज की कंप्लीट प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको हमने बताया कि आपकी जो पहली प्रोसेस होगी वो होगी आपकी फिजिकल की, और फिजिकल में पहली प्रोसेस कौन सी होगी? PET की होने वाली है। कौन सी? PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट आपकी होनी चाहिए 76 से 81 सेंटीमीटर। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट आपकी होनी चाहिए 78 से 83 सेंटीमीटर। 83 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका विद एक्सपेंशन है, आपकी फलाव के बाद चेस्ट रहने वाली है। देन यदि आप इन सभी छोड़कर, यानी कि आप SC ST को छोड़कर और आप हिल एरिया को छोड़कर जितने भी आपकी मेल कैंडिडेट हैं, जैसे कि आप जर्नल से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे AW से, आप OBC से, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी होनी चाहिए 78 से 83 सेंटीमीटर। अब चलिए बात करते हैं फीमेल के बारे में। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट का क्राइटेरिया आपका अवेलेबल नहीं होता है।
देन यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आप हिल एरिया से बिलोंग करती हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। और यदि आप SC ST और हिल एरिया को छोड़कर यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं, कौन सी कैटेगरी, आप जनरल OBC AWS, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ये सभी आपका क्राइटेरिया होने वाला है आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, हाइट और आपका चेस्ट का। ओके, और आप PhD कंप्लीट करने के बाद आपकी जो अगली प्रोसेस होगी वो है आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। अब इसमें क्या चीज़ कंडक्ट होगी, तो इसमें आपकी कंडक्ट होगी रेस, आपकी रनिंग कंडक्ट होगी। अब वो किसकी कितनी होगी, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं सभी कैटेगरी से, जनरल OBC AWS SC ST सभी की यहाँ पर सेम रेस होने वाली है 5 किलोमीटर की, जिसके लिए टाइम आपको मिलने वाला है टोटल 24 मिनट है। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं सभी कैटेगरी, आपकी जो रेस होने वाली है वो होगी आपकी 1.6 किलोमीटर, जिसके लिए टाइम आपको मिलने वाला है टोटल 8 मिनट और 30 सेकंड का। ठीक है, ये आपका होने वाला है रेस का जो आपका कंप्लीट स्टेज है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और आपकी पहली स्टेज है फिजिकल की कंप्लीट करने के बाद आपका जो अगली स्टेज होगी वो होगी आपकी DV की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपने फॉर्म में लगाने वाले हैं ना, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से उनको तैयार रखिएगा। ओके, और यहाँ पर आपका DV कंप्लीट होने के बाद आपका अगला जो टेस्ट होगा वो होगा आपका ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट क्या है, तो यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट है जैसे कोबलर, टेलर, कुक, यानी कि आपकी जो भी पोस्ट है, इस पोस्ट का जो प्रैक्टिकल काम होता है ना वो आपसे करवा कर देखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप टेलर के लिए काम अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका टेलर का जो काम हो आपसे करवा कर देखा जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो भी पोस्ट रहेगी उसका काम आपसे करवा कर देखा जाने वाला आपकी ट्रेड टेस्ट की प्रोसेस में। ओके, अब ट्रेड टेस्ट के बाद आपका जो अगली स्टेज होगी वो होगी आपकी रिटन एग्जाम की। अब उसमें क्या चीज़ आपका पैटर्न रहने वाला है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो टोटल आपका 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। कौन कौन से सेक्शन में वो भी देख लीजिए। तो आपका पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज का या फिर जनरल अवेयरनेस GK का। इसके टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपका GK का सेक्शन टोटल 25 नंबर का रहने वाला है। फिर आपका जो अगला सेक्शन होगा वो होगा आपका मैथमेटिक्स का। यहाँ पर मैथ के टोटल आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी मैथ का सेक्शन आपका टोटल 25 नंबर का रहने वाला है। फिर आपका जो तीसरा सेक्शन है वो है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का सेक्शन आपका रीजनिंग का रहने वाला है। फिर आपका जो लास्ट सेक्शन है यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको इंग्लिश और हिंदी का। यानी कि अगर आप इंग्लिश में या फिर हिंदी में इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज करना होगा और उसके जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इंग्लिश या फिर हिंदी का टोटल आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और टोटल 25 नंबर का सेक्शन आपका इंग्लिश हिंदी का रहने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर करने के आपका एग्जाम टोटल कितने नंबर का होने वाला है, आपका एग्जाम 100 नंबर का होने वाला है। और आपका एग्जाम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपका जो अगला स्टेज होगा वो होगा आपके मेडिकल का, जिसमें आपका कंप्लीट मेडिकल जो हो कंडक्ट किया जाएगा। ओके, और मेडिकल कंप्लीट करने के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी। ज़्यादा यहाँ पर आपका जो आगे प्रोसेस होगी वो कंडक्ट नहीं होगी। ओके, तो ये थी आपकी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। आपके फॉर्म अप्लाई करने से लेकर आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वहाँ तक आपको हमने पूरी डिटेल बता दी है। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपका एक भी डाउट इस भर्ती के बारे में नहीं बचा होगा। अगर यहाँ पर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।